फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस कंसेप्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायपोल मोमेंट के ऊपर। ठीक है, डायपोल मोमेंट के ऊपर हमेशा हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं और आते भी है क्वेश्चन, स्पेशली आपके आरपीएससी सेट इन एग्जाम्स में, इवन आईआईटी जैम में काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें डायपोल मोमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, डायपोल मोमेंट के बारे में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप वो भी चीजें देखेंगे, पॉइंट्स वाइज सारी चीजों को हम लिखेंगे तो आपको भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और इसके अलावा आपको और कोई चीजें फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आप भी नोट्स निकालिए डायपोल मोमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले क्या है, एक पॉइंट लिखता हूं मैं, इट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकेंड है आपके पास जो डायपोल मोमेंट होता है, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू डी इंटू क्यू। ये चीजें वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी, इसके डी क्या है आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और जो क्यू है आपका वो क्या है चार्ज। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी थियरी पता होनी चाहिए, थोड़ी सी क्या बोलते हैं हम, थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसलिए हम लिख रहे हैं। बाद में कैसे निकालेंगे एग्जैक्टली हम डायपोल मोमेंट को, वो चीजें तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इसको आप स्टार मार्क कीजिए। देखिए, मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp to sp3d, molecular hybridization from sp to sp3d with no lone pair, we'll have zero dipole moment, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp to sp3d with no lone pair will have zero dipole moment। और यहाँ पर आप चाहिए तो लिखिए एक्सेप्ट स्क्वायर पिरामिडल। वैसे तो इन पॉइंट्स की वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम जब मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही हम समझ लेंगे, बट ये चीजें कभी कभी हेल्प करती है एग्जाम में। ठीक है, थर्ड पॉइंट था हमारे पास ये रहा। चलिए कुछ एग्जांपल्स बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहला है CH4। अब CH4 क्या है, परफेक्ट टेट्राहाइड्रल है। यस, तो इसमें डायपोल मोमेंट का कोई झंझट ही नहीं होता, ना कोई लोन पेयर है ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर तो म्यू इज इक्वल टू 0 ही आएगा। टेट्राहाइड्रल है ये आपका CH4। अगर इसके बाद में देखो एक एग्जांपल, तो वो है मेरे पास वापस से NH4+। अब वैसे तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट उसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है। देखिए, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऊपर हाइड्रोजन है और इसका रिजल्टेंट भी नीचे हाइड्रोजन है, तो ये भी हो जाएगा आपका म्यू इज इक्वल टू 0 टेट्राहाइड्रल। यूजुअली चीजें या एग्जामिनर कहाँ फंसाता है, जब वहां पर आपकी लोन पेयर प्रेजेंट है। आगे आएंगे क्वेश्चंस में वैसी चीजें। देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास है NH3। ठीक है, अब NH3 को ड्रॉ कीजिए आप, है तो टेट्रा, ये है हाइड्रोजन, ज्योमेट्री तो टेट्राहाइड्रल है, इसकी भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा ना। बट ये क्या डायपोल मोमेंट 0 है क्या, नहीं, ये नॉन इक्वल टू 0 है। देखिए क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है आपका एक लोन पेयर है, तो बहुत ज्यादा है, खींचेगा तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर बहुत ज्यादा है, और हाइड्रोजन मिलाकर भी लोन पेयर को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि डायपोल मोमेंट यहाँ पर 0 नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब भी आपका लोन पेयर वाला केस आएगा ना, आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है आपके पास PCl5 की बात करता हूं मैं। ठीक है, PCl5 आपको पता है PCl5 TBP मॉलिक्यूल है, ऊपर क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन, ये होता है आपका एक TBP मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर भी अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर देखो, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन, एक्सियल बॉन्ड्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर है क्लोरीन और इनका बीच का भी आएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि डायपोल मोमेंट जो है आपका वो 0 हो जाएगा PCl5 में भी। ठीक है, चलिए अब ये तो कुछ कहानी हो गई। अब बेंजीन रिंग में कैसे करेंगे या एरोमेटिक रिंग में कैसे सॉल्व करेंगे डायपोल मोमेंट के ऊपर, तो वो हमें देखना है। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। देखिए, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर अटैच्ड to benzene ring
if electron withdrawing groups are attached to benzene ring, then see the angle, then see the angle between two electron withdrawing groups. ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है देखिए, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। एक्स और वाई क्या है आपके, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये है आपका ए, यहाँ पर ये है आपका एक्स, ये है आपका वाई, दिस इज योर बी, और लास्ट वन आएगा आपका, ऊपर है आपका एक्स और ये है आपका वाई, तो ये है आपका सी। अब देखिए एंगल, देखिए इनके बीच का एंगल क्या है आपका 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल क्या आएगा आपका अराउंड 120 डिग्री, और इनके बीच का एंगल क्या आएगा आपका 180 डिग्री। अब जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एंगल होता है। क्या आता है, जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल या थीटा कह सकते हो आप। मतलब थीटा जितना कम डाइपोल मोमेंट उतना ही आपका ज्यादा। तो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आ जाएगा ए, फिर उसके बाद आएगा आपका बी, और सबसे लास्ट आ जाएगा आपका सी। ठीक है, तो ये केस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने देखा दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं तब। अब देखेंगे रिलीजिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तब क्या करेंगे, देखिए इफ बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर attached, then look at electron donating group atoms and consider that angle इसका मतलब बताता हूं मैं, एग्जांपल देखते हैं। चलिए सबसे पहले है मेरे पास, यहां पर है CH3 और यहां पर भी है CH3। अब ये रिलीज कर रहे हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं तो यहाँ पर होगी, ये भी रिलीज कर रहा है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर होगी। तो और एक लेता हूं मैं, यहाँ पर CH3 और अब लिया यहाँ पर CH3। अब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज यहाँ पर करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कहीं तो यहाँ पर करेगा। अब एंगल देखिए, ये जो एंगल आएगा आपका वो होगा 60 डिग्री, और ये जो एंगल होगा आपका वो हो जाएगा 120 डिग्री। ये है आपका ए एंड दिस इज योर बी। और वापस से एंगल देखिए, जिसका एंगल कम होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। यहाँ पर आपका 60 डिग्री है, यहाँ पर आपका 120 डिग्री है, सो थीटा न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा ना, तो ऑब्वियसली जो ए का डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा आ जाएगा एज कंपेयर टू योर। ठीक है, चलिए एक और केस होता है लास्ट वाला, वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक्स और वाई में से एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और एक आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो क्या करेंगे देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर ऑफ opposite nature, if x and y are of opposite nature, then consider electron withdrawing group and electron donating group. ठीक है, if x and y are of opposite nature, then consider electron withdrawing group and electron donating group. इसका मतलब क्या है देखिए, अब यहाँ पर है आपके पास ये है CH3, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं तो यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ Cl। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब कहाँ पर देखेंगे, ये रिलीजिंग वाला एरो है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला है, तो हम इन दोनों के बीच का देखेंगे तो ये एंगल हो जाएगा आपका 120 डिग्री का। अब और एक एग्जांपल किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, यहाँ पर लगाया मैंने CH3, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने लगाया Cl, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कंपेयर करेंगे 60 डिग्री। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा भाई, अगर ये A है ये B है,
तो आपका जो डाइपोल मोमेंट है ना वो आपका हो जाएगा बी ज्यादा ए, ठीक है। तो आपका डाइपोल मोमेंट बी का ज्यादा होगा कंपेयर टू योर। इस चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन, ये एरोमेटिक रिंग के होते हैं, इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब इनको छोड़ के मॉलिक्यूल्स में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आपको अगर दिया है SF4 मॉलिक्यूल, चलिए इसमें डाइपोल मोमेंट है या डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 है क्या, निकालिए। अगर आपको पता है तो पहले से निकालिए। इसके इसके लिए थोड़ा सा आपको VSEPR चीजें पता होनी चाहिए। सो 1/2 सबसे पहले ज्योमेट्री निकालेंगे, 6 + 4, तो ये कितना आ जाएगा 10/2 = 5, यानी कि एक TVP ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री अगर TVP है तो इसका शेप क्या होगा भाई, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, और यहाँ पर आएगी आपकी लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, ये तो ठीक है, बट क्या लोन पेयर को फ्लोरीन कैंसल आउट कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करता हूँ XCF4 की, इसके बीच में निकालिए, इजी क्वेश्चन है ये। इससे SF4 से ये इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालिए, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। ज्योमेट्री देखिए क्या होती है, XC में 8 होते हैं +4, तो ये जाएगा आपका 12/2 = 6, यानी कि ऑक्टाहाइड्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा ना। तो XC यहाँ पर आएगा फ्लोरीन, यहाँ पर आएगा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहाँ पर आएगी लोन पेयर, यहाँ पर आएगी लोन पेयर। अब देखिए लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट आएगा आपका 0 आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और अगर कोई एक मॉलिक्यूल देखना है तो वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल SF6 लेता हूं मैं, SF6 इजी है ये भी। सबसे पहले निकालिए ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर पता है ऑक्सीजन फैमिली का है, तो 6 + 6 = 12/2 = 6, यानी कि ऑक्टाहाइड्रल है ना। SF6 एक प्रॉपर ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये भी आपका डाइपोल मोमेंट 0 ही दिखाएगा, ठीक है। इसमें कुछ लोन पेयर का कोई झंझट ही नहीं है, सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी आपका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो अगर बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग के ऊपर नई डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आया तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को देखकर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो मिलेगा आपको डाइपोल मोमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने इतना भी पढ़ा या इतनी भी थियरी की तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ एक डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।